भर डालो कमेंट बॉक्स को एक ही नारे के साथ, अब की बार इंटर पार। आने दो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन, अपने हाथों से लिखो अब की बार इंटर पार, बहुत अच्छा लगेगा। लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रांच के पूरे स्टडी मेटेरियल की एडजस्टमेंट। पेपर में वो तंग नहीं करेंगे। अब आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कल मैराथन आ रहे हैं बहुत कीमती। वैसे मैराथन नहीं जैसे तुम और लोगों के देखते हो, मैराथन आ रहे हैं की एडजस्टमेंट्स की। मैराथन आ रहा है सुपर 7 क्वेश्चन मैराथन, वो 7 क्वेश्चन में 70 नंबर। देर किस बात की है, जल्दी कीजिए फटाफट बच्चा पार्टी। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, मैं आपको बता देता हूं। हेड ऑफिस जितने में सामान खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उस सामान को हेड ऑफिस जनरल पब्लिक को जितने में सेल करता है उसे सेल प्राइस कहते हैं। अपने खरीदे गए सामान को हेड ऑफिस जब ब्रांच को ट्रांसफर करता है जिस वैल्यू पर, उस वैल्यू को या तो इनवॉइस प्राइस कहते हैं या ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। ब्रांच फर्दर आगे जितने में सेल करती है उसे ब्रांच का सेल प्राइस कहते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब सर हमें बहुत दिक्कत होती है, कभी लिखा होता है कॉस्ट प्लस दिस परसेंट, कभी लिखता है सेल प्लस दिस परसेंट। एक छोटी इक्वेशन लगाना, कॉस्ट सेल सब मिल जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस। इतना तो मानोगे, लागत जमा मुनाफा बराबर सेल प्राइस। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस। जो भी दे रखी हो उनमें से कोई भी दो चीजें गिवन होती हैं, या तो कॉस्ट और परसेंटेज गिवन होगी सेल प्राइस आ जाएगा, या परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन होगा कॉस्ट ढूंढ लेना। कोई भी दो चीजें दे रखी होंगी, तीसरी आपको मिल जाएगी। ये फॉर्मूला लगाना, खुश रहना। हाँ ध्यान रखना, परसेंटेज किस पे दे रखी है ध्यान रखना। अगर परसेंटेज का बेसिस है ऑन कॉस्ट तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करना। नहीं दे रखी थी तुमने उसे एक्स माना होगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज की। और अगर सेल की परसेंट दे रखा है तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई सेल से करना बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी। अबे खुल जाए यार, खुल जा भाई, प्लीज 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 प्लीज। खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई। ये है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूंगा। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर एज जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी वर्ड लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप कमीशन कैलकुलेट करने जा रहे हो और वर्ड लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/100 मत करना। जब परसेंटेज निकालोगे 10% कमीशन निकालोगे तो इंटू 10/100 मत करना, 10/110 करना। सर होता 8% कमीशन आफ्टर कमीशन तो 8/108, 6 होता तो 6/106। ये ध्यान रखना, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है। इसमें एक यहाँ पे ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156 अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे। ब्रांच के एम्प्लॉय को 156 रुपए का बोनस देना है, तो एक तो ये P&L में जाएगा और एक ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है, पे करना है। तो ब्रांच के P&L में भी जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर भी दिखेगा आपको, करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसके बाद अरे खुल जाए यार, खुल जाए यार। और कोई भी एडजस्टमेंट हो मुझे डीएम कर देना 8851007100 पर, मैं डाउट लेकर के चलूंगा, पेपर तक यहीं बैठा हूं आपके लिए, इसलिए कह रहा हूं कमेंट करो अब की बार इंटर पार। ओके सर, ओके सर। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, सामान रास्ते में ही हो गया चोरी, सामान रास्ते में ही हो गया चोरी। अब हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच वालों इस चोरी को, इस लॉस को तुम बुक करो। अब ब्रांच का मैनेजर क्या कह रहा है, हमारे आया ही नहीं था, हम क्यों इस चोरी को, इस नुकसान को बुक करें, तुम बुक करो, तुम बुक करो। और हेड ऑफिस ने क्या किया था, हेड ऑफिस ने तो एंट्री भी पास कर दी थी। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, सामान हो गया रास्ते में चोरी, हेड ऑफिस ने एंट्री भी पास कर दी अपने यहाँ कि ये नुकसान ब्रांच के मत्थे मड़ेगा। अब बाद में ब्रांच ने मना कर दिया तो हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हेड ऑफिस क्या, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच, ये एंट्री होगी 1700 रुपए से। हेड ऑफिस लॉस बुक करेगा और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, ज्यादातर सर्वदा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इसने ब्रांच के मत्थे मर दिया था, ब्रांच को डेबिट कर दिया था इसने इस लॉस के लिए, अब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा टू ब्रांच अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। उसके बाद प्यारे बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्रांच जो है वो एक हेड ऑफिस की एक से ज्यादा ब्रांच है और वो ब्रांचेज आपस में ट्रांजेक्शंस करती रहती हैं, तो उसके लिए हेड ऑफिस में एक सिंगल एंट्री पास होती है सारी ट्रांजेक्शंस के लिए। रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं नेट करके। रिसीविंग ब्रांच डेबिट, सप्लाइंग ब्रांच क्रेडिट। जैसे मान लो ब्रांच ए ने ब्रांच बी के पास कुछ सामान भेजा, तो रिसीविंग ब्रांच कौन है, बी, और सप्लाइंग यानी सेंडिंग ब्रांच कौन है, ए।
तो हेड ऑफिस की बुक्स में बी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे, याद रखना। और नेट करके करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस का, नेट करने के बाद तब करते हैं। अच्छा, ये एक फेवरेट जर्नल एंट्री पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, ब्रांच ने 2000 की सैलरी पे करी हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को। ब्रांच की सैलरी नहीं थी, ब्रांच का इंस्पेक्टर नहीं था, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर था। ब्रांच ने पे करी है सैलरी हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को 2000 रुपए की। तो ब्रांच के यहां क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ब्रांच ने पेमेंट करी है 2000 की, तो बैंक होना चाहिए क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 2000। डेबिट क्या होना चाहिए था? हेड ऑफिस, ना कि सैलरी अकाउंट। ब्रांच की सैलरी थोड़ी है, हेड ऑफिस की सैलरी ब्रांच ने पे करी है, बाद में ब्रांच ये पैसा प्राप्त करेगी हेड ऑफिस से। तो ब्रांच की एंट्री होनी चाहिए थी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जबकि ब्रांच ने गलती से डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को। ब्रांच ने एंट्री कर दी सैलरी टू बैंक, द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। ओ माय गॉड, एंट्री होनी चाहिए थी हेड ऑफिस टू बैंक, कर डाली सैलरी टू बैंक। यानी बैंक तो ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया है, बट डेबिट होना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट, कर दिया है सैलरी अकाउंट। तो क्या करोगे? जो अकाउंट सही में डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट करो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और जो गलती से डेबिट की गद्दी पे बैठा सैलरी अकाउंट उसे भगाओ, उसे क्रेडिट करो टू सैलरी अकाउंट। करेक्शन एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये पेपर में भी आता है, ये पॉइंट याद रखना, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये पॉइंट पेपर में भी आता है, इसे ध्यान रख के चलिएगा, इसे ध्यान रख के चलिएगा इस वाले पॉइंट को। और प्यारे बच्चों, जैसे आखिरी पॉइंट है फॉरेन ब्रांच का केस है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वॉशिंगटन ब्रांच का बैलेंस आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो तुम कन्वर्ट मत करना। मैंने बहुत बार आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में ही कन्वर्टेड अमाउंट मिल जाए तो तुम कन्वर्ट मत करना। इस क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस जो है ये किसमें है? डॉलर में, तुम्हें कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें ब्रांच के बैलेंस को कन्वर्ट मत करना, क्योंकि ब्रांच का बैलेंस रुपीज में दे ही दिया तुम्हें। ओहो, ठीक है सर। और जिस रेट से मशीनरी, जिस रेट से एसेट को कन्वर्ट करते हो, उसी रेट से डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कन्वर्ट होता है। ये बात भी ध्यान रख के चलिएगा बच्चा पार्टी। ओके सर जी, ओके सर जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो तो बच्चा पार्टी, ये की नोट्स है, अब कमेंट करो। अब की बार इंटर पार पॉजिटिविटी फैला दो पूरी की पूरी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। ये देखो, ये रहा, ये पेपर का क्वेश्चन है। ब्रांच पेड 9800 सैलरी टू हेड ऑफिस, बट द अमाउंट हैज बीन पेड रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, जो भी समझाया था। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800, ये एंट्री होगी। चलो, अच्छा लग रहा है सर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, धन्यवाद।